फ्रेंड्स, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली एक बिगिनर वीडियो है, यानी जो क्रोशे पहली बार सीखना चाहते हैं उनको टारगेट करके है। और इस वीडियो में मैं क्रोशे का जो सामान है वो कहाँ से मिलता है इंडिया में, उसके बारे में भी बताऊंगी। तो अगर आप एक बिगिनर है तो आपको बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी क्रोशे सीखने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो बस आपको एक क्रोशे का नीडल, एक क्रोशे का यान या धागा, बस इन दोनों की ज़रूरत है। उसके अलावा आपको एक एम्ब्रॉयडरी नीडल या डार्निंग नीडल जिसे कहते हैं, जिसका आँख थोड़ा बड़ा होता है। तो ये देखिए, ये जो आँख जो बड़ा है ये भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और एक सिसर्स। तो अगर ये सब आपके पास है तो आप इजीली क्रोशे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बिगनर है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि एक 4 mm, ये देखिए ये 4 mm का क्रोशे का हुक है, ये हुक खरीदने का सजेस्ट करूँगी। क्योंकि इंडिया में जो यान मिलता है, जो कॉमनली जो धागा मिलता है वो होता है 3.5 mm के हुक के लिए, मगर 3.5 और 4 धागा मिल सकता है। अगर आप 4 लेते हैं तो आप 3.5 का यान, जो यान 3.5 mm हुक के लिए सजेस्ट किया है वो यूज़ कर सकते हैं। 4 mm का यान जो सजेस्ट किया है वो यूज़ कर सकते हैं 4.5। मतलब कि अगर आपके पास 4 mm का हुक है तो आप 3.5, 4 और 4.5 ये तीनों भी यूज़ कर सकते हैं। मगर थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो जाएगा, मगर आपका काम चल जाएगा। तो मार्केट में जितने भी क्रोशे का नीडल है वो सब खरीदने के बजाय अगर आप एक नीडल, जो मुझे लगता है 4 mm ठीक होगा, अगर आप वो खरीद लेंगे तो काफ़ी होगा। अब बात करते हैं क्रोशे के यान की। तो ये मेरे पास ये रहा 4 प्लाई अक्राइलिक यान है। तो ये ज़्यादातर इंडिया में मिल जाएगा, ऑलमोस्ट हर क्राफ्ट स्टोर में। तो ये 4 प्लाई अक्राइलिक यान और एक नीडल हो तो आप इजीली क्रोशे सीख सकते हैं। और इन दोनों का मुझे लगता है मिला के 50 रुपीज़ के नीचे ही आएगा, मैक्सिमम जाए तो ये 30 रुपीज़ के आसपास होगा। और ये तो थोड़ा बड़ा वाला है, मगर छोटा यान मिल सकता है जो नॉर्मल लोकली अवेलेबल है, वो भी मुझे लगता है 30-40 में तो आसानी से मिल जाएगा। तो इसके अलावा मैं थोड़े और क्रोशे नीडल दिखाना चाहूँगी। तो ये रहा थोड़े क्रोशे नीडल। तो ये 4 mm के अलावा ये आपके पास, ये तो हो गया एल्युमिनियम ने। मुझे लगता है एल्युमिनियम थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो थोड़ा स्टर्डी है, मतलब अगर आप पकड़े तो ऐसे फिसलेगा नहीं। तो मुझे तो एल्युमिनियम थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसके अलावा ये देखिए, क्रोशे नीडल में आपके पास स्टील का ऑप्शन है। ये स्टील के नीडल है, अगर आप देखेंगे तो इसका हुक बहुत ही छोटा है। ये बहुत बारीकी का काम करने के लिए होता है। ये इसका हुक में साइज लिखा है 1.5, 0.6, 1 mm। मतलब जो लेस, ऐसे बहुत बारीकी का काम होता है, लेस वर्क सब जो होता है वो इस सुई से करते हैं। और ये रहा जो मैंने कहा था 4, 3 है, 3.5 है, 2 mm का हुक है। तो ये रहा। और मेरे पास 2 हैंडल वाले हुक भी हैं। ये 5 जो तो निकल गया, ये 5 mm का हुक है। हैंडल हो तो थोड़ा और ग्रिप मिल जाएगा। और ये स्टील का 6.5 mm का हुक है। तो ये नीडल भी हो सकते हैं। अब जब आप, मेरे पास तो ये कौन सा है, ये 4.5 का है मेरे पास। जब आप बल्कि यान खरीदते हैं, बल्कि मतलब ये तो थोड़ा पतला यान है, इसके अलावा हमारे पास बहुत मोटा यान होता है। तो मोटा यान करने के लिए आपको बहुत बड़े नीडल साइज़ की ज़रूरत होती है। ये देखिए 10 mm का है, ये 9 mm, ऐसे जो भी मेरे पास एटलीस्ट जो नीडल है ये सब प्लास्टिक के हैं, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो ये है बल्कि यान के लिए। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
तो अगर आप बिगनर है तो मैं कहूँगी 1 या 2 नीडल से 3.5, 4 या 4.5 इसमें से कोई भी ले लीजिए और आप शुरू कर दीजिए। देखिए आपसे होगा या नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा खरीदने से तो वो थोड़ी ज़्यादा समझदारी की बात तो नहीं है। तो इसके अलावा मैं थोड़ा यान का ऑप्शंस भी दिखाना चाहूँगी। ये मैंने जो ख़रीदा था ये 4 प्लाई एक्राइलिक यान है। ये 4 प्लाई है, ये भी 4 प्लाई है। ये उसके अलावा एक कॉटन का निटिंग यान है। ये थोड़ा पतला यान है। ये एंकर का, ये भी कॉटन का है। ये थोड़ा मेटालिक फिनिश वाला यान है और ये थोड़ा बोला मोटा वाला यान है। तो आपको जो चाहिए वो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे आप स्टार्ट कीजिए। तो अब बात करते हैं इंडिया में आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो मैं कहूँगी पहले तो आप आपके लोकल स्टोर में जाइए, क्राफ्ट स्टोर जो भी आपके पास में है वहाँ से देखिए होगा कि नहीं। ये सब तो लोकल मार्केट से ही मैंने ख़रीदा था। ये 4 प्लाई का है। इसमें तो नीडल सजेशन कहते हैं 3.5, मगर मैं 3.5 या 4 दोनों यूज़ करती हूँ, ठीक रहता है। ये लोकल क्राफ्ट स्टोर से लिया है। इसके अलावा इंडिया में जो बहुत बड़ा ऑनलाइन स्टोर मैंने जो देखा है वो है प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर, वो जो मुंबई में है। प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर में बहुत सारे यान के ऑप्शंस है। वो ज़्यादातर इंडियन बेस्ड यान का डीलिंग्स करते हैं, थोड़ा होलसेल में मिल जाता है। गंगा, वर्धमान, एंकर ये सब वहाँ मिल जाएगा। ये सब वहीं से लिया था। ये जो कॉटन का निटिंग यान है। और ये उनके पास ऐसे बिना हैंडल के नहीं है, उनके पास ज़्यादातर ऐसे वाले स्टील के हैंडल वाले नीडल है। एटलीस्ट ये तो मैंने वहाँ से लिया था। तो वो भी अच्छा, एक वहाँ से मैंने बहुत ख़रीदा है, बहुत अच्छा है, बहुत होलसेल में अच्छे में मिल जाता है। अब दूसरा है पोनी क्राफ्ट स्टोर। ये नीलगिरीस में है, ऊटी में है पोनी। और ये सारे नीडल्स मैंने वहीं से लिए हैं, ऐसे वाले सब। ये थोड़ा ज़्यादा थोड़ा सा कॉस्टली है, मगर ये सब तो ऐसे वाले सब तो बिलो 30-35 में मिल जाएंगे वहाँ से, तो देख लीजिए। और यहाँ नहीं, उनका अभी तो मेरे पास जो भी यान था वो मैंने यूज़ कर लिया है। अभी तो नहीं है, मगर उनके पास बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के यान है, मतलब ज़्यादातर इम्पोर्टेड यान है। आप देख लीजिए, क्वालिटी बहुत अच्छा है यान का, और उसके हिसाब से कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, मगर बहुत अच्छा है। तो वो हो गया एक। और उसके अलावा मैंने एक बार राजा थ्रेड स्टोर से, उनका मुझे लगता है फेसबुक में का ही पेज है, वहाँ से भी लिया था। वो चेन्नई बेस्ड है, वो भी बहुत लोकल यान प्रोक्यूर करते हैं। तो देख लीजिए। तो जो भी मैंने अभी यहाँ बताया है, इन सब का जो लिंक है, प्रधान और पोनी और राजा थ्रेड स्टोर्स, इन सब का मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिए। इसके अलावा जो नॉर्मली लोग करते हैं वो है अमेज़ॉन से ऑर्डर करना, वो भी आप कर सकते हैं। मैंने अभी तक किया नहीं है, मैं करने वाली हूँ। अगर अच्छा रहा तो बताऊँगी ज़रूर। तो अमेज़ॉन से भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक में जाएं तो बहुत सारे ऐसे फेसबुक ग्रुप में लोग यान को बेचते हैं। तो मैंने ये वाला जो यान है, ये मैंने यान एडिक्ट करके एक फेसबुक ग्रुप से लिया था। वहाँ बहुत डीके करके एक ब्रांड है, तो वहाँ का उनका भी यान बहुत अच्छा है, थोड़ा क्वालिटी वाला है। तो वहाँ से भी मैंने ख़रीदा था, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिए। बस यही कहूँगी, अगर बिगनर है तो पूरे के पूरे सारे के सारे जो भी यान कॉस्टली या नॉन कॉस्टली और पूरे नीडल मत खरीदिए। आप देखिए आपसे होगा कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, क्योंकि क्रोशे सीखने के लिए पहले तो आपका हैंड मूवमेंट, वो लूज होना, टाइट होना सब आना चाहिए। तो आप सीखिए, धीरे धीरे हो जाएगा। मगर पूरा खरीदने के बजाय अगर आप 1 या 2 नीडल और थोड़े यान से शुरू करें तो बहुत काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये सब था मेरा क्रोशे नीडल और क्रोशे यान के बारे में। उसके अलावा बहुत सारे फैंसी चीज़ें हैं, लाइक स्टिच मार्कर
करके कुछ है, वो मैंने अभी तक ख़रीदा नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी बजाय आप सिर्फ एक सेफ्टी पिन से काम चला सकते हैं। तो क्रोशे सीखना बहुत कॉस्टली अफेयर नहीं है, बहुत ही मिनिमम चीज़ों में, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आप सीख सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहें, एक नीडल और थ्रेड बिलो 50 बिलो 60 रुपीज़ में आप शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये था एक बिगनर्स के लिए बेसिक मटेरियल्स नीडेड फॉर क्रोशेइंग। मैं इसके बाद वीडियोस बनाऊंगी बेसिक स्टिचेस, फिर बिगनर्स के लिए थोड़ा ट्यूटोरियल्स, और फिर एडवांस लेवल में जाऊंगी। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा है थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल में जो पोस्ट है उसको शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय, थैंक यू।